हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज सी सेट के सेशन में जो इंग्लिश का सेक्शन है उसमें आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आप देख ही पा रहे होंगे। आज हम वोकेबलरी डिस्कस करने वाले हैं और आज के सेशन में हम वोकेबलरी को रूट वर्ड से समझना शुरू करेंगे। मतलब जो बेसिक वोकेबलरी है आज हम उसको समझना शुरू करेंगे और देखेंगे कि आप कुछ रूट वर्ड्स जानकर या सफिक्सेस या प्रीफिक्सेस जानकर आप किसी भी वर्ड का अंदाजा एग्जाम में जाकर लगा सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं से शुरू करते हैं अपनी वोकेबलरी का। तो सबसे पहले जो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, वो डिस्कस करने वाला हूं कुछ हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स है ना, कि हमारी जो पर्सनैलिटी की टाइप्स है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस तरह की हमारी पर्सनैलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो जो वर्ड्स हमारे जुड़ते जाएंगे, ठीक है, वो सारे ही वर्ड हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला वर्ड जो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत से स्टूडेंट को उसका मीनिंग ऑलरेडी पता हो। ठीक है, तो पहला जो वर्ड है हमारा क्या है, वो इंट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट। अब ये जो वर्ड है इंट्रोवर्ट, इसमें एक हमारा एक शब्द यूज किए गए वर्ट है ना। वर्ट एक जो है वो आपका लैटिन वर्ड से उठाया गया एक वर्ड है वर्टो, जिसका मतलब होता है टू टर्न। अब इंट्रोवर्ट कैसे इंसान को कहा जाता है ये हम समझ लेते हैं। इंट्रोवर्ट कहा जाता है एक ऐसे इंसान को, ठीक है, जो इंसान, एक ऐसे इंसान को इंट्रोवर्ट कहा जाता है, ठीक है, जो कम बात करता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको अपने तक ही रखते हैं, या फिर कई बार आपने ऐसे भी देखा होता कि देखा होगा या एक्सपीरियंस भी आपने शायद किया होगा कई बार कि हमें किसी से कोई बात कहनी होती है, हमारे मन में चल रही होती है, लेकिन हम कह नहीं पा रहे होते किसी से बात, है ना, क्योंकि हमें हिम्मत नहीं हो रही है उस बात को करने की, या फिर जिसको कह सकते हैं कि हमारा मन नहीं है उस बात को किसी को बताने का। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग जो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, ठीक है, अपने तक ही रखते हैं, किसी दूसरे के आगे एक्सप्रेस नहीं करते, या फिर हम जिसको कह सकते हैं कि जो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, जो ज्यादा बात नहीं करते, ऐसे लोग जो होते हैं उन लोगों को, उनकी जो पर्सनैलिटी है उसको कहा जाता है इंट्रोवर्ट। ठीक है, तो क्या इंट्रोवर्ट का मतलब हुआ? इंट्रोवर्ट का मतलब हुआ वन हु स्पीक्स लेस। ठीक है, कोई भी एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जो कम बात करे, जो कम बोलना पसंद करे, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? इंट्रोवर्ट। अब इंट्रोवर्ट के साथ एक ऐसा वर्ड और जुड़ जाता है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है एक्सट्रोवर्ट। अब जो इंट्रोवर्ट का जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, इसमें आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं एक्सट्रोवर्ट को, कि एक्सट्रो इज रिलेटेड टू एक्स्ट्रा, है ना। मतलब इसको आप रिलेट कर सकते हो कि एक्स्ट्रो को एक्स्ट्रा से याद रख लो, है ना। तो इंट्रोवर्ट कौन था? जो ज्यादा बोल रहा था। एक्सट्रोवर्ट में क्या है कि जो एक्स्ट्रा बोल रहा है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा बोल रहा है मतलब क्या, कि जो बहुत ज्यादा बातें करता है, जिसको बोलते हैं बड़बोला इंसान, कि कुछ भी जो मन में है वही आपके सामने जाके बोल दिया। ठीक है, और ज्यादा बात करना जिसको अच्छा लगता है, ठीक है, जो हर किसी के साथ बड़ी जल्दी सोशल हो जाता है, ठीक है, किसी के साथ भी, किसी अनजान इंसान के साथ भी ऐसे बात करेगा कि मैं उसको बहुत टाइम से जानता हूँ, आपको ऐसे उससे बात करके लगेगा कि वो आपको बहुत समय से जानता है। ठीक है, तो इस तरह के जो इंसान होते हैं उनको कहा जाता है क्या? एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट जो है वो कम बोलने वाला इंसान होगा, और एक्सट्रोवर्ट उस इंसान को कहा जाएगा जो ज्यादा बोलता है। ठीक है, तो एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सट्रोवर्ट का मतलब हो जाएगा वन हु स्पीक्स। क्या मतलब हो जाएगा इसका? वन हु स्पीक्स टू मच। ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो होते हैं ना, एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ लोग जो होते हैं, अपनी फीलिंग्स जो है हाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इन्हें लग रहा है कि सामने वाला कुछ गलत कर रहा है तो उसके मुंह पे जाके बोल देंगे कि यार तू गलत कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो मतलब रिजर्व्ड काइंड ऑफ इंसान होते हैं, वो ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन कुछ आपने ऐसा भी देखे होंगे, कुछ ऐसे लोग कि जो कम बात भी करते हैं और जहां पे बात करनी है वहां पर ज्यादा बात भी कर लेते हैं, मतलब जिनमें दोनों ही पर्सनैलिटीज जो है ये ब्लेंड होती है। ठीक है, मतलब वो कुछ कुछ इंट्रोवर्ट भी हैं और कुछ कुछ वो एक्सट्रोवर्ट भी हैं। ठीक है, तो जब भी ये दो पर्सनैलिटीज आपस में ब्लेंड होगी तो एक नई पर्सनैलिटी तैयार करेंगी, और उस नई पर्सनैलिटी का नाम क्या होगा? उसका नाम होगा
उसका नाम होगा एम्बीवर्ट। ठीक है, क्या नाम होगा उसका? एम्बीवर्ट। तो एम्बीवर्ट किस इंसान को कहा जाता है? एम्बीवर्ट ऐसे इंसान को कहा जाता है जो इंट्रोवर्ट, ठीक है, एज वेल एज इंट्रोवर्ट एज वेल एज एक्सट्रोवर्ट, दोनों ही है। जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है, दोनों ही पर्सनैलिटीज उसमें आपको देखने को मिलेंगी। उसको कहा जाएगा क्या? उसको कहा जाएगा एम्बीवर्ट। ठीक है, जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एम्बीवर्ट। क्लियर? उसके बाद अगले दो शब्द हमारे, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। एक वर्ड होता है हमारा क्या? ईगोइस्ट। ठीक है, एक वर्ड क्या होता है हमारा? ईगोइस्ट। और दूसरा वर्ड क्या होगा? ईगोटिस्ट। ठीक है, इसको लेकर स्टूडेंट्स में बड़ी कंफ्यूजन बनी रहती है कि ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट कौन है। ठीक है, तो अगर आप इन शब्दों को ध्यान से देखोगे ना थोड़ा सा, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, तो इनकी स्पेलिंग काफी हद तक सिमिलर है। इनकी स्पेलिंग जो है वो सिमिलर है काफी हद तक। ठीक है, लेकिन यहां पर फर्क किसका आता है? टी का फर्क आ जाता है। ठीक है, तो अब इस टी का यूज कैसे करेंगे हम? इसको आपने याद कैसे रखना है? देखिए, जो ईगोइस्ट इंसान होता है, ठीक है, उसको हम ये कह सकते हैं कि सेल्फिश काइंड ऑफ अ पर्सन। सेल्फिश काइंड ऑफ अ पर्सन मतलब क्या होगा? कि ये एक ऐसा पर्सन है जो हर चीज में अपना फायदा देखता है ना। जैसे कोई भी बात हो रही है, वो कहेगा कि इसमें मेरा क्या फायदा, ठीक है, या फिर मतलब मुझे क्या इससे, मतलब जिसको कह सकते हैं कि प्रॉफिट मिलने वाला है। मतलब जो हर चीज में अपनी ही बात करे, अपनी ही बात करे, उसको क्या बोलते हैं? इगोइस्ट। हर चीज में अपनी बात, मतलब क्या? अपने ही प्रॉफिट की, कि इसमें इससे मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं क्या? इगोइस्ट। ठीक है, अब ईगो जो वर्ड होता है ना, ईगो वर्ड का मतलब होता है इसमें आए। ठीक है, यहां पर भी ईगो है, यहां पर भी ईगो है, यहां पर आए। ठीक है, और ये जो टी हमें दिखाई दे रहा है, इसको आप याद रख लो, मतलब याद रखने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, टी यहां से टॉक याद रख लो। तो अब इगोइस्ट ऐसा था जो अपने ही फायदे की सोचता है हर जगह पे, है ना, कि वो अपने फायदे के लिए कुछ भी करता है, उसको बोलते हैं हम इगोइस्ट। ठीक है, लेकिन जो इगोटिस्ट वर्ड है, इगोटिस्ट एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जो एक अहंकारी टाइप ऑफ इंसान होता है। हर चीज में मैं जो करता रहता है कि मैं सबसे ज्यादा सुपीरियर हूं। ठीक है, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो सब कुछ कर सकता है। अगर मैंने किसी काम के लिए आपको कहा कि आपको ये काम, जैसे कोई कोई काम करे, तो कहेगा मैं करके दिखा दूंगा तुम्हें ये, है ना। तुमने ऐसे देखे होंगे अपने आसपास, ऐसे बहुत से लोग हैं ना कि हर चीज में कहते हैं मैं ही कर सकता हूँ यार, मतलब ये चीज मैं ही चला सकता हूँ, ये चीज मैं ही कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने इतना काम कर दिया, मैंने वो कर दिया, मतलब हर चीज में अपनी ही प्रशंसा करना, हर चीज में खुद को ही हाईलाइट करना। ठीक है, तो ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे लोग होते हैं क्या? ईगोटिस्ट। आपने ऐसा देखा होगा कि जैसे बहुत सारे पंजाबी गाने भी आते हैं, उन पंजाबी गानों में क्या, अब मैं बहुत करते हैं ना, कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये कर देता हूं, मैं वो कर देता हूं। ठीक है, तो ऐसे टाइप ऑफ इंसान जो होते हैं, ठीक है, उसको याद रखो। ईगो से क्या याद रखोगे? आए, और टी से टॉक याद रख लो। तो ईगोटिस्ट में क्या? एक ऐसा इंसान जो अपने बारे में बहुत ज्यादा बढ़ाई करता है। ठीक है, अपने बारे में बहुत ज्यादा बात करता है, खुद को सबसे सुपीरियर मानता है। ठीक है, और बाकी लोगों को इंफीरियर मानता है। वो क्या होता है? उसको कहा जाता है ईगोटिस्ट। आई बात समझ में? तो ईगोटिस्ट कैसा इंसान हुआ? ईगोटिस्ट एक ऐसा इंसान हुआ, ठीक है, वन हु टॉक्स ऑफ, या फिर हु ऑलवेज टॉक्स ऑफ हिमसेल्फ, हु ऑलवेज टॉक्स ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है, तो याद रखेंगे, ईगोइस्ट कैसा इंसान है? जो अपने फायदे की बात करता है हमेशा। ठीक है, मतलब खुद को सबसे पहले रखता है। मान लीजिए कि खाना आया, और खाना जो आया वो 5 लोगों का आया। ठीक है, अब लोग हैं यहाँ पर 6, तो जो ईगोइस्ट टाइप ऑफ इंसान होगा ना, वो क्या करेगा? सबसे पहले जाके अपना खाना निकाल के बैठ जाएगा कि भाई मैं सबसे पहले मैं, ठीक है, मुझे मेरा फायदा होना चाहिए, बाकियों का हो ना हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा फायदा
जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इस तरह के जो इंसान होते हैं ना, इस तरह के इंसान को क्या कहा जाता है, इस तरह के इंसान को कहा जाता है क्या, ईगोइस्ट। और ईगोटिस्ट मतलब फिर वो हर जगह अपनी शेखी मारते रहते हैं, अपने बारे में तारीफ करी जाएंगे, है ना। जैसे पंजाबी गाने में आपके लिए एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, उसमें अपनी तारीफ ज्यादा करते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ईगोटिस्ट। उसके बाद एक वर्ड यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, एक वर्ड मैं यहां पर लिख रहा हूं, मिस एंथ्रोप। ठीक है, मिस एंथ्रोप। मिस एंथ्रोप में आपको एक चीज याद रखनी है, यहां पर ये जो वर्ड मिस आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वर्ड और ये वर्ड, इन दोनों वर्ड से आप क्या करेंगे, इन दोनों वर्ड से आप पहचान लेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। आप जो माइसी वर्ड होता है ना, माइसी वर्ड, ठीक है, माइसी वर्ड इज रिलेटेड टू हीट। ठीक है, ये जो माइसी वर्ड होता है, MISE, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू हीट। ठीक है, और ये जो वर्ड है, ये वर्ड बना है एंथ्रोपोज, किससे, एंथ्रोपोज एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है मैनकाइंड। ठीक है, या फिर ह्यूमन रेस, जिसका क्या मतलब होता है मैनकाइंड या फिर ह्यूमन रेस। अब माइसी जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, वो हेट से रिलेटेड है। मतलब जब भी आपको ये वर्ड दिखाई दे, माइसी, माइसो, ऐसा कुछ अगर आपको दिखाई दे वर्ड, तो समझ जाना वो वर्ड हेट से रिलेटेड वो वर्ड है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ एंथ्रोप। अब एंथ्रोप जो है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड एंथ्रोपोस से। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है मैनकाइंड या फिर ह्यूमन रेस। आई बात समझ में। तो मिस एंथ्रोप क्या हो जाएगा, मिस एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, हेट्रेड टुवर्ड्स, हेट्रेड टुवर्ड्स मैनकाइंड और ह्यूमन रेस, और ह्यूमन रेस। ठीक है, तो जो हेट है, किसी कोई अगर कोई इंसान हेट करता है मैनकाइंड से या ह्यूमन रेस से, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा मिस एंथ्रोप। क्या कहा जाएगा, मिस एंथ्रोप। अब मैनकाइंड में अगर वो स्पेशली बात करें किसकी, वो स्पेशली बात करें किसी लेडीज की, तो अगर कोई एक ऐसा इंसान जो औरतों से क्या करता है, घृणा करता है, तो उसको बोलते हैं माइसोजिनिस्ट। क्या कहा जाता है उसको, माइसोजिनिस्ट। ठीक है, जिसमें GYN, ठीक है, ये जो वर्ड होता है ये रिलेटेड होता है फीमेल से। ठीक है, फीमेल या फिर वुमेन से रिलेटेड, ये वर्ड क्या है, फीमेल या फिर वुमेन से रिलेटेड वर्ड है। अगर ये वर्ड फीमेल या फिर वुमेन से रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा, माइस का मतलब क्या है, माइस का मतलब है हेट, है ना। तो माइसोजिनिस्ट कौन हो जाएगा, वन हु हेट्स विमेन, वन हु हेट्स विमेन। ठीक है, औरतों से जो हेट करे। तो ऐसे लोग तो वैसे बहुत ही कम होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा इंसान है जो औरतों से हेट करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइसोजेनिस्ट। ठीक है, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो औरतों से तो नहीं हेट करते, कुछ ऐसे जो लड़के जो होते हैं, ठीक है, कुछ औरतों से तो नहीं हेट करते, लेकिन शादी से परहेज करते हैं, है ना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है हमारे लिए, सलमान खान। सलमान खान जो है ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे लिए, कि जो सलमान खान है वो लड़कियों से तो नहीं हेट करते, लेकिन वो शादी से बड़ा परहेज करते हैं। क्योंकि ऐसे इंसानों को क्या लगता है कि जो शादी है वो एक बंधन है जिसमें हम फंस जाएंगे, और मतलब हमारी जो लिबर्टी है वो खत्म हो जाएगी। मतलब हम एज अ फ्रेंड ज्यादा अच्छे रह सकते हैं शादी में बनने से, ज्यादा अच्छा ऑप्शन है एज अ फ्रेंड रहना, लोगों के साथ मिलजुल के रहना, लेकिन शादी के बंधन में नहीं फंसना। ठीक है, तो ऐसे लोग, ठीक है, ऐसे लोग जो किससे, शादी के बंधन से घृणा करते हैं। ठीक है, कि बंधन जो है, बॉन्ड है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस है वो नहीं होनी चाहिए। आप क्या है, आप शादी से परहेज कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा, ऐसे लोगों को कहा जाता है माइसोगेमिस्ट। माइसोगेमिस्ट क्या कहा जाता है ऐसे लोगों को, माइसोगेमिस्ट। अब इसमें जो ये वर्ड है माइस, इसका मतलब क्या है, हेट। अब जो गैमो वर्ड है, गैमो,
ठीक है, ये जो वर्ड है गैमो, ये रिलेटेड होता है किससे? मैरिज या फिर यूनाइटेड सेरेमनी, है ना, मतलब जिसमें एक यूनाइट किया जाता है। ठीक है, तो गैमोस जो वर्ड है ये रिलेटेड होता है किससे? माइस। गैमो जो वर्ड है ये मैरिज से रिलेटेड है, और माइस का मतलब है हेट। तो क्या हो जाएगा? माइसोगैमिस्ट कौन होता है? वन हु हेट्स मैरिज। वन हु हेट्स मैरिज इज कॉल्ड माइसोगैमिस्ट। अब गैमो वर्ड क्या है? मैरिज से रिलेटेड है, तो मैरिज के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो 3 तरह की मैरिज हमें देखने को मिल रही है यहां पर, जो अभी आप समझ पाओगे। ठीक है, एक है क्या? मोनोगैमी। एक क्या है? मोनोगैमी। दूसरा क्या है? दूसरा है, एक है मोनोगैमी, और दूसरा क्या है? दूसरा है बायगैमी। और इसी के साथ तीसरा वर्ड है क्या? पॉलीगैमी। इसी के साथ तीसरा वर्ड क्या है? पॉलीगैमी। ठीक है, ये 3 वर्ड हम पहले समझ लेते हैं। अब इन तीनों वर्ड में हमें क्या दिखाई दे रहा है? इन तीनों वर्ड में हमें दिखाई दे रहा है गैमी, गैमी और गैमी। अब ये जो गैमी गैमी वर्ड है, ये वर्ड किससे रिलेटेड है? ये वर्ड रिलेटेड है आपके किससे? मैरिज से। अब इसमें आपके पास एक वर्ड है मोनो। मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, बाय, बाय का मतलब होता है 2। पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी। तो यहां से आप समझ जाओ क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, मोनोगैमी का मतलब क्या हो जाएगा? मोनोगैमी का मतलब हो जाएगा कि प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन स्पाउस एट अ टाइम, मतलब एक समय पर एक ही जीवन साथी, दैट इज कॉल्ड मोनोगैमी, जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में अलाउड है ना। जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें क्या अलाउड है? हमें उसमें मोनोगैमी अलाउड है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ हमारे ऐसे एक्टर भी हैं जैसे कि मिस्टर धर्मेंद्र, उन्होंने बायगैमी करवा रखी है। बायगैमी का मतलब क्या है? कि उनकी 2 मैरिजेस हो रखी है। हालांकि जो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इलीगल है, लेकिन उन्होंने 2 मैरिजेस करवा रखी है। कैसे करवा रखी है? उन्होंने अपना धर्म चेंज करवा के उन्होंने क्या कर रखा है? 2 मैरिजेस करवा रखी है। क्योंकि मुस्लिम धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें आप एक से ज्यादा मैरिजेस कर सकते हैं, है ना, मतलब 4 मैरिज उसमें अलाउड होती है, मल्टीपल मैरिजेस उसमें अलाउड होती है। ठीक है, तो मल्टीपल मैरिज जो है उसको क्या कहा जाता है? मल्टीपल मैरिज को कहा जाता है पॉलीगैमी। पॉली का मतलब क्या है? मल्टीपल, यानी कि मैनी। ठीक है, और गैमी जो है दैट इज रिलेटेड टू मैरिज। तो पॉलीगैमी का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा, मैं यहां पे पहले इसका मतलब लिख देता हूं। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन स्पाउस। मैंने स्पाउस क्यों लिखा? क्योंकि हस्बैंड या वाइफ कोई भी, दोनों के लिए अवेलेबल है ये। ठीक है, कि मैं एक लड़की के लिए भी मोनोगैमी वर्ड यूज कर सकता हूं, और एक किसके लिए यूज कर सकता हूं? लड़के, मतलब ऐसे ये किसी इंसानों के लिए नहीं, एक प्रैक्टिस है। ठीक है, तो प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन स्पाउस एट अ टाइम इज कॉल्ड, एट अ टाइम इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है मोनोगैमी। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन स्पाउस एट अ टाइम इज कॉल्ड मोनोगैमी। अगर ये क्या हो जाए? 2 हो जाए, तो क्या कह देंगे इसको? प्रैक्टिस of having 2 spouses at a time is called bigamy। ठीक है, 2 spouses having 2 spouses at a time is called bigamy। और अगर और अगर 2 से ज्यादा हो जाए, फिर वो किस में चेंज हो जाएगा? फिर वो चेंज हो जाएगा आपका पॉलीगैमी में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस ऑफ हैविंग many spouses at a time is called, तो हमें यहां पर लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? ये हमारे मैरिज से रिलेटेड वर्ड थे। क्या? मोनोगैमी, पॉलीगैमी, ठीक है, और क्या था हमारा? बायगैमी। मोनोगैमी का मतलब क्या हुआ? कि एक से ज्यादा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक से, सॉरी, मोनोगैमी का मतलब है एक, और बाइगैमी का मतलब क्या हो जाएगा? 2, और पॉलीगैमी का मतलब क्या हो जाएगा? 2 से ज्यादा, दैट इज पॉलीगैमी। ठीक है,
अब एक इससे एक वर्ड और हमारा बनता है, वो वर्ड क्या बनता है हमारा, वो वर्ड बनता है हमारा 10th 11th, ठीक है। इसी से वर्ड एक हमारा बनता है हायरोगेमी, ठीक है, हायरोगेमी। अब हायरोगेमी एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, यहां पर समझते हैं इसका मतलब, ठीक है। हायरोगेमी एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब जो है वो भगवान से रिलेटेड है, यानी कि ये जो हायरो वर्ड है इट इज रिलेटेड टू डिवाइन, ठीक है। डिवाइन का मतलब क्या हुआ कि जो भगवान से रिलेटेड होगा। तो जब जैसे होता है ना शिवरात्रि, शिवरात्रि किस लिए मनाई जाती है, शिवरात्रि मनाई जाती है आपके जब शिव जी का और जिसका पार्वती जी का, ठीक है, उनका क्या होता है जब विवाह होता है तो उसको कहा जाता है शिवरात्रि। तो ऐसा विवाह, ठीक है, जो एक गॉड का किसी दूसरी गॉडेस से जो मैरिज है, दैट इज कॉल्ड हायरोगेमी, ठीक है। तो हायरोगेमी इज रिलेटेड टू मैरिज बिटवीन अ गॉड एंड अ गॉडेस, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हायरोगेमी। आई बात समझ में, ठीक है। तो हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए, अभी तक वैसे पूछा नहीं है, बहुत कम पूछा गया है वर्ड, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि हायरोगेमी क्या वर्ड है और ये क्या एक्सप्रेस करना चाहता है। सॉरी, क्लियर। इससे आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गए होंगे कुछ वर्ड्स, है ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है, अभी कौन से वर्ड करते हैं हमने, हाँ, अच्छा, नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। अब जो एंथ्रोपोस था, ठीक है, ये किससे रिलेटेड था, मैन काइंड से रिलेटेड था एंथ्रो। और लॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी वर्ड अगर आपको कहीं भी दिखाई दे ना, ठीक है, तो उसको मान लिया करो वो जो वर्ड है वो किस रिलेटेड है, वो स्टडी से रिलेटेड है। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, एंथ्रो का मतलब क्या है मैनकाइंड या फिर ह्यूमन रेस, और स्टडी का मतलब क्या है, सॉरी, लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा कि स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा कि स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, ठीक है। कि ह्यूमन रेस जो मानव प्रजाति है वो धीरे 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 बड़ी कैसे हुई, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। मतलब उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है, उसका विकास कैसे हुआ उसको कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है आपका, उससे नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या, फिलेंथ्रोपिस्ट। शायद हमने कर लिया था या नहीं करा था, आई डोंट थिंक। माइसोकेमिस्ट, मिस एंथ्रोप किया था हमने वर्ड, ठीक है, और माइसोजिनिस्ट किया था, माइसोगेमिस्ट मोनोगेमी। चलिए, उसके बाद एक वर्ड आता है हमारा क्या, फिल एंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट। अब ये जो फिल वर्ड है, ठीक है, अब ये जो फिल वर्ड है, फिल वर्ड एक्सप्रेस करता है लव को। एंथ्रोप तो आपको पता ही है मैनकाइंड, ठीक है। फिल लव जो है ये क्या है, ये एक्सप्रेस करता है लव को। और एंथ्रोप तो आपको पता ही है मैनकाइंड है। तो यहां से हम लोग क्या समझ गए कि फिलेंथ्रोपिस्ट एक ऐसा इंसान होता है, ठीक है, जो मानव प्रजाति से बहुत प्यार करता है। क्या, मानव प्रजाति से बहुत प्यार करता है, ठीक है। तो फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, वन हु लव्स मैनकाइंड, वन हु लव्स मैनकाइंड।
उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फिलएंथ्रोपिस्ट। ठीक है, इसी के साथ एक वर्ड और हमारा जुड़ जाता है फिलएंथ्रोपिस्ट के साथ ही। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, इसका मतलब होता है एल्ट्रुइस्ट। ठीक है, एल्ट्रुइस्ट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है कि जिसको हम बेनोवलेंट भी बोलते हैं, कि जो दूसरों की भलाई चाहता है, ये मानव प्रजाति से प्यार करता है और ये दूसरों की भलाई चाहता है। ठीक है, वन हु ऑलवेज, वन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ अदर्स। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो हमेशा दूसरों की भलाई चाहता है उसको कहा जाता है एल्ट्रुइस्ट। ठीक है, जो लोगों की भलाई करने में लगा रहता है किसी भी तरह से, कोई मॉनेटरी हेल्प देकर, ठीक है, या फिर जिसको बोल सकते हैं कि कोई खाना देकर, कोई भी उसकी जरूरत है उसकी जरूरत को पूरी कर कर वो हमेशा हेल्प करना चाहता है लोगों की। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, एल्ट्रुइस्ट, या बेनेवोलेंट भी एक इसी का एक सिनोनिम है, तो उसको भी आप याद कर सकते हैं बेनेवोलेंट को। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है असेटिक। क्या वर्ड है हमारा वो, असेटिक। असेटिक एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसे इंसान को कहा जाता है असेटिक जो मटेरियलिज्म से बड़ा दूर रहता है। मटेरियलिज्म का मतलब क्या हुआ कि जो मतलब लोभ लालच इन चीजों से दूर रहेगा, उसे कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो साधु संतों वाला जीवन व्यतीत करते हैं, जिनको सिर्फ खाना मिल जाए, ठीक है, वही बहुत है। बाकी ना उन्हें किसी पैसे से प्यार है, ना किसी गाड़ी से प्यार है, ना दुनिया का कोई सुख होने चाहिए। ठीक है, ना उन्हें कोई दुख में फर्क पड़ता है, ना कोई सुख में फर्क पड़ता है। जो बिल्कुल ही साधु संतों वाला जो जीवन व्यतीत करते हैं उनको कहा जाता है क्या, उनको कहा जाता है असेटिक। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं वन हु लीड्स अ लाइफ ऑफ अ सेंट इज कॉल्ड एसेटिक। ठीक है, मतलब जो साधु संतों वाला जीवन व्यतीत करे उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एसेटिक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज, मैंने कहा कि थियोलॉजी। ठीक है, तो थियो वर्ड जो है, ये वर्ड होता है रिलेटेड किससे, गॉड से। थियो जो वर्ड है ये भी वर्ड किससे होता है, गॉड से। ठीक है, अब गॉड के बारे में अगर हम स्टडी करें, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है थियोलॉजी। तो स्टडी रिगार्डिंग गॉड इज कॉल्ड थियोलॉजी। ठीक है, कि स्टडी करें। अब स्टडी करके कुछ ऐसे इंसान होंगे जो कह रहे हैं कि यार हमें नहीं पता कि भगवान है या नहीं है, हम नहीं जानते इस बारे में कि भगवान है या नहीं है। ना वो ये कहेंगे कि हम भगवान के बारे में जानते, कि हम ये भी नहीं विश्वास करते कि भगवान है, और हम ये भी नहीं विश्वास करते कि भगवान नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि भगवान है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है क्या, उनको कहा जाता है एग्नोस्टिक। क्या कहा जाता है, एग्नोस्टिक। ठीक है, अब इस वर्ड को अगर आप थोड़ा सा जान ले, पहचान ले, तो यहाँ पे ग्नोस जो वर्ड है, ये जो वर्ड है ग्नोस, ठीक है, ये वर्ड किससे होता है, ये वर्ड रिलेटेड होता है आपका क्या, नॉलेज से। किससे, नॉलेज से। ठीक है, और ए जो वर्ड है ये आपका नेगेटिव प्रीफिक्स है। ए जो वर्ड है ये आपका नेगेटिव प्रीफिक्स है। ठीक है, तो एग्नोस्टिक कौन हुआ, ठीक है, एग्नोस्टिक एक ऐसे इंसान को कहा जाएगा वन हु डज नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्या, एग्नोस्टिक। क्या कहा जाता है उसको, एग्नोस्टिक। और ऐसे लोग जो बड़े संदेही होते हैं उनको सेप्टिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलते रहेंगे, हम बढ़ते रहेंगे इन चीजों की तरफ, समझते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अच्छा, एक वर्ड हमने पढ़ा था
मोनो है ना, अभी मोनो हमने एक वर्ड पढ़ा था। अब मोनो से आप एक वर्ड और बना सकते हैं क्या, मैंने यहां पर लिखा मोनोलिथिक। क्या कहा मैंने, मोनोलिथिक। मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है, मोनोलिथिक, अब मोनो का मतलब क्या होता है, वन, ठीक है, और लिथ जो वर्ड है ये रिलेटेड है किससे, स्टोन से। मोनो का मतलब क्या हो गया, वन हो गया, और लिथ जो वर्ड है वो रिलेटेड है किससे, स्टोन से, ठीक है। तो मोनोलिथिक किसको कहा जाएगा, मोनोलिथिक किसी एक ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाएगा जो सिर्फ एक ही पत्थर से बना हो, बाकी किसी दूसरे से नहीं। जैसे आपने कोई भी एक बड़ा सा पत्थर लिया, आपने उस पर क्या करा, उसको कार्व किया, और कार्व करके आपने उसके कोई ना कोई एक स्कल्पचर बना दिया, दैट इज, अगर वो स्कल्पचर जो है वो आपका अगर एक ही स्टोन से बना हुआ, उसमें कोई दूसरा स्टोन यूज नहीं हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर मोनोलिथिक स्कल्पचर। तो मोनोलिथिक का मतलब क्या हो जाएगा, मोनोलिथिक का मतलब हो जाएगा अ थिंग, या फिर अ स्ट्रक्चर, या फिर इसको ऐसा लिखो, विच इज मेड अप ऑफ वन स्टोन, विच इज मेड अप ऑफ वन स्टोन, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मोनोलिथिक, ठीक है। इसी के साथ एक वर्ड हमारा और तैयार हो जाता है, क्या, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या हुआ, अब मोनो का मतलब फिर से क्या हो रहा है यहां पर, मोनो का मतलब फिर से सिंगल ही है, यानी कि वन है, ठीक है। क्रोम या क्रोमा जो वर्ड है ये रिलेटेड होता है किससे, कलर से। क्रोम या क्रोमा जो वर्ड है ये रिलेटेड होता है आपका किससे, कलर से, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक किसको कहा जाएगा, मोनोक्रोमेटिक कहा जाएगा किसी ऐसी चीज को, ठीक है, जो एक ही कलर से बनी हो, ठीक है। तो अ पिक्चर, या फिर कोई भी चीज, ठीक है, अ थिंग ऑफ वन कलर ओनली, कोई भी ऐसी चीज जो एक ही कलर से बनी हो, उसमें कोई दूसरा कलर ना यूज किया गया हो, जैसे कोई भी एक चीज सिर्फ व्हाइट से ही बनी है, रेड से ही बनी है, ब्लैक से ही बनी है, ठीक है, जिसमें एक ही कलर का यूज किया गया हो, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मोनोक्रोमेटिक, है ना। मोनो इज वन एंड क्रोमा या क्रोमो वर्ड इज रिलेटेड टू कलर, तो मोनोक्रोमेटिक मीन्स द थिंग विच इज मेड अप ऑफ वन कलर ओनली, क्लियर। तो इस तरह से जो है आप अपने वोकेबलरी को आसान बना सकते हो, ठीक है। आपको किस तरह से जो है वर्ड को समझना है, उनके रूट वर्ड्स क्या है, ये चीजें जो आपको भी समझनी है, ठीक है। यहां से क्या होगा कि आपको वोकेबलरी है ना थोड़ी आसान तरीके से याद हो जाएगी, और भी ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनको हम उनके प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस या फिर रूट वर्ड से जान सकते हैं, और वो आपकी काफी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मिलेंगे अपने अगले सेशन में कुछ नए वर्ड्स जो है वोकेबलरी के, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है वोकेबलरी के, उनके साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ें, और कोई भी अगर आपके डाउट रहेंगे तो उनको कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।